Hello friend, this is Sangam before you. Welcome back to my channel of Pharmacy. Friends, in this video, I'm going to talk about Omicron variant. So friends, without wasting any more time, we should start the वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको भी बहुत ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि यह वीडियो सिर्फ जानकारी और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई जा रही है, जो कि रिलेटेड है, संबंधित है ओमिक्रॉन वेरिएंट से। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट को हम लोग आगे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझना चाहेंगे वेरिएंट होता क्या है। वेरिएंट होता क्या है? वेरिएंट कहने का अर्थ होता है जब किसी चीज में चेंजिंग आना, बदलाव आना, वो वेरिएंट कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा सवाल है ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है। तो इसे समझने के लिए लेट अस टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कोविड। हम लोग पहले कोविड के हिस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा। फ्रेंड्स, जब कोविड की शुरुआत हुई थी, ठीक है, 2019 में जब शुरुआत हुई थी, तो अलग अलग देशों में गया था। तो अलग अलग जो देश थे, ठीक है, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, साउथ अफ्रीका हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया। तो जो अलग अलग देश में इतना सफर किया था, ठीक है, तो जब अलग अलग देश में ये जब ट्रांसमिशन हुआ था, इसका फैलाव हुआ था कोविड का, तो सारे देशों ने एक अपना अपना नाम दिया। कहते हैं अपना अपना, जैसे यूनाइटेड किंगडम ने इसका नाम दिया था अल्फा वेरिएंट, फिर साउथ अफ्रीका ने इसका नाम दिया था बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, उसके बाद भारत में आया डेल्टा वेरिएंट, फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट सेकेंड वेव में जब आया था। तो इस तरह से सारे देश ने एक अलग अलग वेरिएंट नाम दिया था इसका कोविड का, लेकिन था कोविड से ही निकल कर सब आया था। सिंपली समझो कि एक परिवार का जो हेड होता है, ठीक है, जैसे माता पिता या दादा दादी हो सकते, उसके बच्चे होते हैं, 4-5 बच्चे हो सकते हैं, ठीक, उसी प्रकार से ये जो कोविड एक ही है, लेकिन ये सारे जो वेरिएंट सुन रहे हैं वो कोविड से निकल कर ही आ रहा है, क्योंकि म्यूटेशन हो रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है बार बार। इसके कारण इसको नया नाम आया है अभी सुनने में, रिसेंटली में, एकदम हाल ही फिलहाल में 1-2 दिन हो रहा है, ज्यादा नहीं। वो साउथ अफ्रीका में ही ऐसे केस पाए गए हैं, वो है ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट ये नया वेरिएंट है किसका? कोविड का, नया लड़का है। बात को आप समझ लीजिए, बस इतना समझना है आपको। अब चलिए हम बात करना चाहेंगे कि ये जो है अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में, ठीक है, अपने भारत में भी 2 केस पाए गए हैं, ठीक है, 2 केस पाए गए हैं, लेकिन जो कि इसे जो WHO ने इन्होंने चिंता का विषय दे दिया है कि आपको इसके बारे में सोचना है, अब जागरूक होना जरूरी है, ये चिंता का विषय है। और पूरी तरह से तो लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए से चिंता का विषय है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, चिंता का विषय आखिर क्यों, किस हद तक ये लोगों को परेशान करेगा, क्या नहीं करेगा, वो उस बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझे ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है। फ्रेंड्स, अब चलिए बात करना चाहेंगे इसके कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तो फ्रेंड्स, जितने भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे इससे पहले वाले, ठीक है, और अभी वाले जो हो रहे हैं, दोनों को क्या करते हैं, जीनोम सीक्वेंस एक प्रोसीजर होता है। दोनों पेशेंट को क्या करते हैं, उसका सैंपल लेकर, ठीक है, उसको चेक किया था, लेबोरेटरी में चेक किया था, और दोनों का अलग अलग मिल रहा है, ठीक है, दोनों का अलग अलग मिल रहा है, एक नया सिम्टम देखने को मिल रहा है उसमें। तो वो लोग अभी उसको साउथ अफ्रीका में नाम दिया है ओमिक्रॉन वेरिएंट नाम दिया जा रहा है। इससे पहले डेल्टा प्लस और डेल्टा था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये जीनोम सीक्वेंस प्रोसीजर आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हाउ इट विल अफेक्ट आवर लाइफ्स, कि हमारे लाइफ को कितना अफेक्ट करेगा। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, हमारे लाइफ को लेकर डेली रूटीन जो है हमारा सब चीज अफेक्ट होगा, लेकिन ये किस हद तक नुकसान पहुंचाएगा ये अभी कुछ नहीं कहेगा। बस रिसर्चर ने जो दावा किया है उस बारे में बात कर रहा हूँ। रिसर्चर ने कहा है ऐसा कि ये कुछ हद तक तो लोगों को अफेक्ट करेगी। जो भी आपने कोविड का इंजेक्शन लिया है, कोवैक्सीन लिया है, चाहे कोविड से लिया, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर उसका कोई असर नहीं होगा इस पर। ये मतलब ये खतरनाक हो सकता है, एक तरह का ये संकेत है, आप इंडिकेशन समझिए इसको। उसके बाद कहते हैं कि लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स ज्यादा इन्फेक्टेड हो सकती है, ये इस तरह से अफेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके अफेक्ट भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में, कैसे बचना है, आपको इस बात को जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सिंपली आप समझो कि जिस तरह से पहले हम लोग सोशल डिस्टेंस मैनेज करते हैं, तो उसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग आपको बना के रखना है। वियर मास्क, जैसे आप लोग शादी विवाह में फंक्शन में अटेंड कर रहे हो तो उसको नहीं जाना, आप दूरी बना कर रखें, और मास्क को पहने, क्या करें, मास्क को पहने। फिर वॉश योर हैंड रेगुलरली, अपने हाथ को वॉश करें या सैनिटाइज करते रहे। तो फ्रेंड्स, ये इसके प्रिकॉशन है। फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से शॉर्ट टर्म में बता देना कि ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है और कैसे ये धीरे धीरे फैल रहा है। फ्रेंड्स, सिंपली समझो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये कोरोना से ही निकला हुआ एक इसका आप समझ लो फैमिली मेंबर है, सिंपल समझो फैमिली मेंबर है, जो कि अभी साउथ अफ्रीका में पाया गया है और इवन भारत में भी आ गया है। और रिसर्चरों ने दावा किया है कि ये काफी नुकसानदायक हो सकता है, और WHO ने सर्टिफाइड किया है कि ये कंसर्न, चिंता का विषय है, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, सिंपली समझो कि ओमिक्रॉन जो है एक तरह का क्या है,
वायरस ही है, लेकिन किसका, कोविड जो कोरोना वायरस था, ठीक है, उसी का एक वेरिएंट है, उसी में से निकल करके आया है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में गया होगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है, कैसे इसको पता किया जाता है, और क्या क्या ये नुकसान पहुंचा सकता है और प्रिकॉशन क्या है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगा। मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिला। अगर वास्तव में ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इसको, और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक जागरूकता पहुंच सके, इस वीडियो से कुछ उसको प्रिकॉशन मिल सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।